सभी को नमस्कार। हेलो हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम कबीरदास की साखियों की व्याख्या भाग 4 को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, इससे पहले 30 साखियों की व्याख्या मैं आपको 3 वीडियो में करवा चुकी हूँ। तो आज भाग 4 और 31वीं साखी आपके सामने है। कबीर कहाँ गर्बियो ऊंचे देखी आवास। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानव, हे मनुष्य, कहाँ किस लिए गर्बियो घमंड कर रहे हो, अहंकार कर रहे हो, ऊंचे देखी ऊंचे ऊंचे देख कर आवास महल, कि तुम इन ऊंचे ऊंचे भवन को, महलों को देखकर किस लिए इतना अभिमान कर रहे हो, घमंड कर रहे हो। काल ही पर्यु, कि कल परसों यानी कुछ समय के बाद ही, भवे लेटना, मृत्यु के पश्चात तुम्हें इस भूमि पर ही लेटना होगा। भवे भूमि पर, कि कल परसों अर्थात कुछ समय के पश्चात ही, मृत्यु के पश्चात तुम्हें इस भूमि पर ही लेटना होगा। ऊपरी जामे घास, और तुम्हारे ऊपर मिट्टी पर वो घास ही उगेगी। अर्थात तुम इन चीज़ों को, सांसारिक आकर्षणों को देखकर किस लिए इतना अभिमान कर रहे हो, क्योंकि जीवन तो क्षणभंगुर है, इसीलिए हमें इन सांसारिक वस्तुओं पर घमंड नहीं करना चाहिए। कबीर कहाँ गर्बियो इस जीवन की आस। आगे कहते हैं कबीरदास जी, हे मनुष्य, कहाँ गर्बियो, तुम किस लिए इतना घमंड कर रहे हो, इस जीवन की आस। आस मतलब आशा, सौंदर्य, यौवन। तुम इस जीवन की सौंदर्य को देखकर इस जीवन की आशा में इतना घमंड क्यों कर रहे हो। टेसु फूले दिवसचारी, टेसु पलाश के, कि जिस प्रकार पलाश के फूल दिवसचारी 4 दिन के लिए ही खिलते हैं, यानी थोड़े समय के लिए ही पलाश के वृक्ष पर फूल खिलते हैं। खंखर भये पलाश, फिर वो पलाश के पेड़ जो हैं खंखर सूख जाते हैं, बिल्कुल ठूठ रह जाता है, क्योंकि उसका जो सौंदर्य था, जो फूल थे, वो तो कुछ समय तक के लिए खिलते हैं, फूल तो दूर, उस पर पत्ते तक भी नहीं रहते। तो इस प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अपने जीवन के इस सौंदर्य यौवन को देखकर इतना घमंड किस लिए कर रहे हो। जिस प्रकार पलाश के फूल थोड़े समय के लिए खिलते हैं और बाद में वो पलाश खंखर हो जाते हैं, ठूठ मात्र रह जाते हैं। यहू ऐसा संसार है जैसा सेबल फूल, दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंगी न भूल। आगे इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानव, यहू ऐसा संसार है, कि यह संसार ऐसा है जैसा सेबल का फूल होता है, कि जैसे सेमल का फूल होता है। देखिए, सेमल का फूल कहते हैं कि बाहर से दिखने में बड़ा ही सुंदर चटक रंग का होता है, आकर्षक होता है, लेकिन अंदर से वो उतना ही खोखला होता है, कोई निस्सार होता है, कोई तत्व उसमें नहीं होता। तो कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो संसार है वो सेमल के फूल की भांति ही बाहर से सुंदर दिखता हुआ, लेकिन अंदर से निस्सार है, खोखला है। दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंगी न भूल, इसीलिए तुम इसके झूठे रंग, तुम इस सेमल के फूल की भांति संसार के झूठे आकर्षण में न उलझकर अपने इस जीवन के व्यवहार को खराब मत करो। यानी 10 दिन का जो व्यवहार है, जो थोड़ा समय है यहाँ पर संसार में, जो जीवन है वो थोड़ा ही है, क्योंकि जीवन क्षणभंगुर है। तो तुम अपने इस व्यवहार को खराब मत करो। कबीर हरि की भक्ति बिन धिगी जीवन संसार। कबीरदास जी कहते हैं हरि की भक्ति बिन, कि ईश्वर की भक्ति के बिना धिगी, धिक्कार है, जीवन को, संसार, इस संसार में, कि इस संसार में ईश्वर की भक्ति के बिना जो जीवन हम जी रहे हैं, ऐसे जीवन को धिक्कार है। धुआं केरा धोल हर जात न लागे बार। धुआं धुएं के, केरा समान, धोलहर ध्वल ग्रह, कि धुएं के समान, धुएं से भरा हुआ ये तो एक ध्वल ग्रह है। जात न लागे बार, कि इसे नष्ट होने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा। यानी भक्तिहीन जो हमारा जीवन है वो धुएं से बना हुआ वो ध्वल ग्रह है, जिसे टूटने में, नष्ट होने में थोड़ा सा भी समय
नहीं लगेगा। इसीलिए तुम इसके झूठे यानी भक्तिहीन जो जीवन है वो व्यर्थ है, क्षणभंगुर जीवन है ये। अगला देखिए, कुल खोया कुल उबरे, कुल राख्यो कुल जाई, राम निकुल कुल भेटी ले, सब कुल रहा समाई। अब कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कुल खोया, कि अगर हम अपना कुल जो संसार है, वंश है, परिवार है, अगर हम यहाँ पर अपना परिवार को खो देते हैं, सांसारिक कुल को खो देते हैं, कुल उबरे, तो हम उस कुल में, उस ईश्वर के कुल में शामिल हो सकते हैं, उस कुल को अपना सकते हैं। कुल राख्यो, लेकिन अगर हम अपने सांसारिक कुल को बनाए रखते हैं, परिवार की मोह माया में उलझे रहते हैं, कुल जाई, तो वो ईश्वर का कुल हमसे दूर हो जाएगा। राम निकुल कुल भेटी ले, निकुल क्योंकि कुल से रहित होकर राम के कुल में भेंट की जा सकती है। कुल से रहित होकर, कुलहीन होकर ही परमात्मा के कुल में हम मिल सकते हैं। सब कुल रहा समाई, क्योंकि सारे के सारे कुल उस ईश्वर के अंदर ही समाये हुए हैं। कुल देखिए, परिवार हो गया, परिवार यानी सांसारिक मोह माया आकर्षण, क्योंकि परिवार के मोह में उलझकर ही मनुष्य जो है वो भक्ति से दूर हो रहा है। इसीलिए कवि ये कहना चाहता है कि जो पारिवारिक चिंता है, जो पारिवारिक लगाव है, वो ही व्यक्ति को ईश्वर का भजन नहीं करने देते और उसके कारण ईश्वर से वो दूर हो जाता है। इसीलिए कहा है कि अगर हम कुल से रहित हो जाएंगे तो हम ईश्वर के कुल में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे कुल ईश्वर के अंदर ही समाये हुए हैं, ईश्वर ने ही बनाए हैं। कबीर नाव जर्जरी कूड़े खेवनहार, कबीरदास जी कहते हैं नाव, जो ये नौका है, शरीर रूपी जो नौका है, जर्जरी, ये जर्जर हो गई है, कमज़ोर हो गई है। कूड़े खेवनहार, और इसे खेने वाला, चलाने वाला जो मेरा मन है वो भी कूड़ा है, अज्ञानी है, मूर्ख है। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी ये जीवन रूपी, शरीर रूपी नौका बड़ी जर्जर हो गई है, कमज़ोर हो गई है, और इस नौका को चलाने वाला जो मेरा मन है वो भी बड़ा अज्ञानी है, मूर्ख है। हल्के हल्के तिरी गई, कि इस ऐसे हल्के हल्के, जो हल्के हल्के व्यक्ति यानी जो पाप के बोझ के तले नहीं दबे हुए थे, जो पाप का बोझ जिनके सिर पर नहीं था, ऐसे हल्के व्यक्ति तिरी गए, इस नौका से संसार रूपी सागर को वो पार कर गए हैं, तैर कर पार कर गए हैं। बूढ़े तीनी सिर भार, जिन लोगों के सिर पर पापों का बोझ था वो इस भवसागर में डूब गए हैं। चिंता चिति निवारिए, फिर बुझिए न कोई, इंद्री पसर मिटाइए, सहजी मिलेगा सोई। कबीरदास जी कहते हैं चिंता चिति निवारिए, चिति मन को, चिंता चिंताओं से, कि हमें अपने मन को चिंताओं से निवार, मुक्त कर लेना चाहिए, यानी हमें अपने मन की चिंताओं को दूर कर लेना चाहिए। इंद्री पसर मिटाइए, और इंद्रियों का जो फैलाव है, हमारी इंद्रियां जो सांसारिक विषय वासनाओं में उलझी हुई हैं, हमें अपनी इंद्रियों पर भी काबू पा लेना चाहिए, उन पर नियंत्रण कर लेना चाहिए। फिर बूझिए न कोई, कि अगर हमने अपने मन को काबू में कर लिया, इंद्रियों पर काबू पा लिया, तो फिर हमें किसी और को पूछना नहीं पड़ेगा, यानी किसी और से हमें उपदेश लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सहजी मिलेगा सोई, वो परमात्मा जो है हमें सहज रूप से, सरलता से ही प्राप्त हो जाएगा। कबीर मारू मन को टूक टूक हवे जाई, विष की क्यारी बोई करी, लुणत कहाँ पछिताई। कबीरदास जी कहते हैं मारू, मार लेना चाहिए, नियंत्रण में कर लेना चाहिए मन को, अपने मन को। कबीरदास जी कहते हैं कि जो हमारा मन चंचलता से भरा हुआ है, हमें उस चंचल मन को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर लेना चाहिए। टूक टूक हवे जाई, कि चाहे हमें मन के टुकड़े टुकड़े ही क्यों ना करने पड़े,
हमारा मन टुकड़े टुकड़े ही क्यों न हो जाए, फिर भी हमें अपने मन को पूरी तरह से अपने काबू में, नियंत्रण में रख लेना चाहिए। विष की क्यारी बोई करी, कि अगर हमारा मन नियंत्रण में नहीं होगा तो वो मन क्या करेगा, विष जहर की, विषय वासनाओं की फसल को बोएगा, विषय वासनाओं रूपी फसल को वो पैदा करेगा। लुणत कहाँ पछताई, फिर हम उसको लुणत काटते वक्त क्यों पछता रहे हैं कि पहले हमने अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखा और उसने विषय वासनाओं रूपी जहर की क्यारी फसल बोई, तो अब हम उस फसल को काटते हुए हम क्यों पछता रहे हैं, या फिर उस फसल को काटते हुए हमें अंत में पछताना पड़ेगा। अगर हम विषय वासना रूपी फसल को बोते हैं तो उसे काटते हुए हमें अंत में पछताना ही पड़ेगा। इसीलिए हमें पहले ही अपने मन को अपने काबू में रख लेना चाहिए। 39वां, पानी ही ते पातला धुआ ही ते झीन, पवना बेगी उतावला सो दोसत कबीरे कीन। कबीरदास जी कहते हैं पानी ही ते पातला, कि जो निर्गुण ईश्वर हैं, जो ब्रह्म हैं, वो क्या हैं, पानी से भी पतला है। धुआं ही ते झीन, धुएं से भी झीना है, महीन है, बारीक है, कमजोर है। पवना बेगी उतावला, और वायु के समान वो वेग वाला है, वायु के समान वो तेज गति से चलने वाला है। सो दोसत कबीरे कीन, कि मैंने उस ईश्वर को दोसत अपना दोस्त कीन बना लिया है। यानी वो ईश्वर जो पानी से भी पतला है, जो धुएं से भी कमज़ोर है, बारीक है, पवन से भी तेज चलने वाला है, उसकी गति पवन से भी तेज है, तो ऐसा ईश्वर उस ईश्वर को मैंने अपना दोस्त बना लिया है। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि जब हम सिद्ध अवस्था में पहुंच जाएंगे, साधक की अवस्था में पहुंच जाएंगे, तो ही हम उस परमात्मा को अपना दोस्त बना सकते हैं। अगला देखिए, कबीर मन गाफिल भया सुमिरन लागे नाही, घनी सहेगा सासना जम की दरगह माही। कबीरदास जी कहते हैं मेरा मन गाफिल भया, गाफिल हो गया है, असावधान हो गया है। गाफिल का अर्थ क्या होता है, असावधान, यानी भटकना। मेरा मन भटक गया है, असावधान हो गया है। सुमिरन लागे नाही, ईश्वर का नाम स्मरण करने में मेरा मन नहीं लग रहा है। घनी सहेगा सासना, घनी बहुत ज़्यादा, सहेगा सहन करना पड़ेगा, सासना कष्ट, मुसीबत, तो मुझे बहुत सारी मुसीबत यानी कष्टों को सहन करना पड़ेगा। जम की दरगह माही, जम यमराज की, दरगह दरबार, माही में, कि जब मुझे यमराज के दरबार में जाना पड़ेगा तो उस समय मुझे बहुत सारे कष्टों को सहन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरा अब मन जो है वो गाफिल हो गया है, भक्ति से विमुख हो गया है, भटक गया है, ईश्वर का नाम स्मरण करने में नहीं लग रहा है, इसीलिए मुझे बहुत अधिक कष्टों को सहन करना पड़ेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। बची हुई साखियों की व्याख्या हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ रहा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी का धन्यवाद।